कभी कभी बिछड़ने का दर्द मिलने की खुशी से ज्यादा दर्द देता है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम देखेंगे मैथ्स की दूसरी क्लास, जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन, आपके पहला क्वेश्चन है 6/11 ऑफ द पीपुल आर प्रेजेंट इन अ हॉल आर सिटिंग इन 9/14 ऑफ द चेयर्स अवेलेबल एंड द रेस्ट आर स्टैंडिंग। इफ देयर आर 30 एम्प्टी चेयर, हाउ मेनी पीपुल इन द हॉल आर स्टैंडिंग। देखिए, आपसे कहा गया है क्वेश्चंस जो है आपने पढ़ लिया होगा। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। देखिए, आपसे क्या कहा गया है, आपसे सवाल कहा गया है कि अगर 6/11 ऑफ पीपुल प्रेजेंट इन अ हॉल आर सिटिंग इन 9/14 ऑफ द चेयर्स अवेलेबल एंड द रेस्ट आर स्टैंडिंग। तो 30 एम्प्टी चेयर है तो कितने लोग खड़े हैं। देखिए, आपको बोलता है कि 9/14 चेयर है वो अवेलेबल है, तो बोलता है कि और बाकी के 30 लोग खड़े हैं। तो कहने का मतलब है कि 9/14 ऑफ द चेयर अवेलेबल, ठीक है। तो यानी कि चेयर अनअवेलेबल कितना है, तो अनअवेलेबल चेयर कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/14 यानी कि 5/14। यानी कि यही जो 5/14 है वो किसके बराबर है, आपका दिया हुआ है कि 30 जो है एम्प्टी चेयर है। यानी ये इतना ही चेयर पे लोग नहीं बैठे हैं, तो 5 6 30 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू यानी कि 100% कितना आ गया 84। यानी कि टोटल नंबर ऑफ चेयर कितना था 84। अब 84 में से कहा है कि 30 चेयर खाली था, यानी कि ये टोटल कितना हो गया 54। यानी कि 54 चेयर बाकी है अभी बैठने के लिए। अब जो है आपसे बोला गया है कि 6/11 ऑफ द पीपुल आर प्रेजेंट एंड सिटिंग। तो यानी कि जो भी 54 चेयर है उसी पर तो कितने लोग बैठे हुए हैं, आपको 6/11 लोग बैठे हुए हैं। यानी कि लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो लोगों की संख्या हो गई टोटल 99। यानी कि 99 लोग जो है आपको बैठे हुए हैं। 99 लोग में से 54 लोग जो है चेयर पे बैठे हुए थे। तो आपसे बोला कि खड़े कितने थे, तो 6/11 बैठे हैं, तो 1 माइनस 6/11 कीजिए तो उनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/11। और ये 5/11 जो है 5/11 लोग जो है खड़े हैं। तो खड़े हैं तो ये 5/11 कितने में से खड़े हैं, 99 में से खड़े हैं। तो 11 9 99, यानी टोटल जो खड़े लोगों की संख्या है वो है 45। ऐसे सवाल जब भी एग्जाम में आए आप इनको कोशिश कीजिए कि सबसे आखिरी में बने, ताकि आप इसमें उलझे नहीं, क्योंकि आप इसमें एक्स वाई और भी वगैरह वगैरह आप यूज करेंगे। तो उससे अच्छा है मैंने आपको बताया, आप बार बार इसको रिवाइंड करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 12। कहता है कि आपसे कहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 12, 1 से 12 तक जो है आपको बताना है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स कितने होंगे। आपसे नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू 2n+1 इंटू n+1 और डिवाइडेड बाई आपका होता है 6। तो ये आपको याद रखना है। अब 1 से 12 बोला है, तो 1 से 12 बोला है यानी 12 संख्या है, तो 12 इंटू 25 और इंटू हो जाएगा 13/6, यानी 6 दूना के 12, तो 25 दूना के हो जाएगा आपको 50 गुना 13 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 650। यानी कि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ये देखते हैं इस सवाल को, जहां पर आपसे रोज और कॉलम से सवाल पूछा गया है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, आपको समझना होगा इस सवाल को कि 24 मैंगो है, 50 56 एप्पल है, 72 ऑरेंज ट्री है जिसको कि प्लांट करना है रो में, इस तरह से कि रो जो है सेम नंबर ऑफ ट्रीज कंटेन करता है। और आपको मिनिमम नंबर ऑफ रोज बताना है कि जिसमें जो है अबव मेंशन ट्री जो है इसको प्लांट किया जा सके। आइए समझते हैं पहले इस सवाल को, आपको बोर्ड पर ले चलूं। देखिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं। 3 अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं, यानी कि T1 है, T2 है और T3 है। ठीक है, अब जो है आपको रोज ऐसा लेना है कि यानी कि कम से कम रोज आपको यूज करना है। तो जब आप कम से कम रोज को यूज करेंगे तो यानी कि आप एक रो में ज्यादा से ज्यादा प्लांट को लगाने का कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको पिछले शॉर्ट्स में बताया है कि जहाँ लीस्ट स्मॉल या कुछ इस तरह का लिखा रहे जो कम दर्शाता है तो आप वहां एलसीएम लेंगे, लेकिन यहाँ ये ऐसा केस नहीं है। यहाँ बोला है कि मिनिमम रोज को लेना है। जो ट्रीज है, जो ऑब्जेक्ट दिया है उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट तो ज्यादा लेना है ना, तो यानी आप यहाँ एचसीएफ निकालेंगे। तो आपके पास 3 ट्री दिया हुआ है, ये है 24 मैंगो है, ये 56 है और ये 72 दिया हुआ है। तो यानी कि 24 कितना हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3,
अब ये कितना हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखिए तीनों का HCF कितना आ जाएगा आपका 2 का क्यूब ही एक कॉमन दिख रहा है तो ये कितना हो जाएगा आपका 8, यानी 8 HCF आ गया। तो अगर T1 में आपके पास कितना था 24 गो ट्रीज था, ये हो गया 56 गो और ये हो गया 72 गो, है ना। तो रोज इंटू कॉलम ही तो होता है क्या नंबर, तो यानी कि अब अगर हम 24 ट्री था तो नंबर ऑफ रोज यहाँ कितना हो जाएगा 24/8 मैक्सिमम लगा सकते हैं। तो यानी कि यहाँ कितना रो बचेगा 3 रो बचेगा, 3 रो में ये लग जाएगा। उसी तरह ये 56 में 8 इसको भाग लगाइए यानी कि 7 रो में पूरा ट्री लग जाएगा और ये 72 में 8 से भाग लगाइए तो 8 9 72 यानी कि 9। तो अब आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ रोज, तो यानी 3 7 और 9 यानी 7 9 16 और 3 19, यानी कि आपके सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आपको मैं दिखा दूं इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आए आपको हमेशा आखिरी में ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है। चलिए आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आपसे पूछा है कि 2401 स्टूडेंट है स्कूल में, पीटी टीचर जो है चाहते हैं कि स्टैंड इन द रोज एंड कॉलम, तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने आपको ऐसा सवाल करा चुका हूँ। देखते हैं सीधा सीधा अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हो गए तो नंबर ऑफ रोज बताना है, और तो आपको पता है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो होता है अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको क्या मिलेगा टोटल जो ऑब्जेक्ट का क्वांटिटी है वो मिलेगा। देखिए जैसे 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3 है। अब देखिए इधर ये हो गया रोज और ये हो गया कॉलम, तो 3 3 6 3 9। तो आप ऐसे ही देखिए ना, ये 3 रो है 3 कॉलम है, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, आपने रोज और कॉलम को बराबर कर दिया, यानी टोटल दिया हुआ है आपके पास कितना 2401 दिया हुआ है, इसको x मान लिया तो ये बन गया x इंटू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 2401। तो x की वैल्यू आपको 2401 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो इसलिए आप जाएंगे ऑप्शंस की ओर। ऑप्शंस में आपके पास 29 है, 29 होगा नहीं होगा, काफी कम हो जाएगा, 19 हो नहीं सकता, 39 होगा नहीं, 49 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है, अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल बोलता है कि 3/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन हाफ ऑफ द सेकंड नंबर। इफ 8 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 3/7 ऑफ द फर्स्ट नंबर देन इट बिकम्स 4 लेस देन हाफ ऑफ द सेकंड नंबर। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें आप बिना एक्स वाई माने आप बना नहीं सकते, अगर क्योंकि इसमें जो है दो अलग अलग केसेस की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाते हैं। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। जो सवाल आपने पढ़ा बोलता है कि दो नंबर है, मान लिया मैंने पहला x है और दूसरा y है, तो आपसे बोलता है कि 3/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन हाफ ऑफ द सेकंड नंबर। चलिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 3x की वैल्यू हो जाएगी 50 और प्लस 5y/2। वहीं दूसरा आपसे बोलता है कि अगर 8 सबट्रैक्ट करते हैं 3/7 ऑफ ए फर्स्ट नंबर से, तो ये कितना बन जाता है आपका 4 लेस देन हाफ ऑफ द सेकंड नंबर, यानी कि 4 की कमी हो जाती है सेकंड नंबर से हाफ करने पर। तो यानी कि अब ये इसको इधर लेके जाइए तो 3x/7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और प्लस y/2 हो जाएगा, तो यानी 3x कितना हो जाएगा 28 और प्लस 7y/2। अब ये दोनों 3x के बराबर हैं तो कंपेयर कर लीजिए, तो 50 में से 28 को घटाइए, कितना आएगा आपका 50 में से 28 को घटाएंगे तो 22 आ जाएगा, और उधर आप देखेंगे तो 2y/2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 22, y 22 आ गया तो 3x कितना हो जाएगा 50 प्लस तो 55 आ जाएगा ये, तो 3x की वैल्यू 105 आ गया, तो ये हो जाएगा 35। तो यानी x की वैल्यू 35 हो गई। अब x प्लस y पूछा है तो ये हो जाएगा 57, यानी ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द सम ऑफ द टू नंबर इज 20 एंड देयर प्रोडक्ट इज 96, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर आपसे पूछा गया है। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। दो नंबर का सम कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, यानी कि x और y का सम दिया हुआ है 20, तो आपसे पूछा गया और प्रोडक्ट बोला है कि ये है 96, तो बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर क्या होगा। बहुत बार मैंने बता दिया है ऐसे सवाल। अब 12 और 8 रखिए तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा, तो 12 में से 8 घटाइए यानी आंसर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इस सवाल को। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर फ्रॉम 3 से 18। तो 3 से 18 तक का सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, लेकिन यहाँ आपको दिमाग में ये
बात ध्यान रखना है कि 3 से 18 दिया गया है, 1 से 18 नहीं दिया गया है। मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाया था वो था, आप देखिए यहाँ पर वो था 1 से लेके 12 था, यहाँ 3 से 18 है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि 3 से अगर 18 पूछा है तो कैसे बनेगा। डायरेक्टली फॉर्मूला तो आपको पता होना ही चाहिए। आइए आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। देखिए फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया कितना होता है, n इंटू 2n+1 और ये होता है n+1/6। लेकिन ये कब से कब तक रहता है, जब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इस तरह से चलता जाएगा। लेकिन आपको पूछा कहाँ से है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 18 तक का स्क्वायर से पूछा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पहले बैठाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 18 संख्या हो गया 1 से लेके, तो आपको पहला हो जाएगा 18, 18 दूना 36 और 1 37 हो जाएगा, और 18 और 1 19 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हो गया 6, लेकिन इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, ये जो 2 लिया है मैंने, तो ये जो 2 लिया है तो वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6। अब आप कीजिए तो ये हो जाएगा 6 18 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 2 3 6, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब 19 दिया, आपको क्या करना है, 37 दिया कितना होता है, 7 21, 3 3 9 2 11 गुना 19 कीजिए और माइनस 5 कर दीजिए। तो 19 से कम 19, 19 और 1 20, और 19 और 2 2109 में से 5 घटा दीजिए, यानी कि 2100 आपका 4 आंसर हो जाएगा। यानी इस सवाल का सही उत्तर होगा 2104। देखिए ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, यानी कि 1 और 10 को इंक्लूड करके बोला है। तो यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए बोर्ड पर आते हैं। देखिए आपसे बोला है क्यूब बोला है आपको, मैं क्वेश्चन लगा लूं। क्यूब जो है 1 से 10 बोला है, तो यहाँ हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्यूब के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एन क्यूब होता है n इंटू n+1/2, और इसका जो होता है ये स्क्वायर होता है। आपको ये बात पता होना चाहिए। तो देखिए आपसे 1 से 10 तक बोला है ना, तो 1 से 10 तक की जो संख्याएं होंगी वो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 + 1 11/2, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। 2 × 5 = 10, यानी कि 55 का स्क्वायर हो गया। 55 का स्क्वायर आपका यानी हो गया 50 25 और 6 5 30, यानी कि 30 25 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 56, देन द 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आर। आप इस क्वेश्चन को पहले मैं ध्यान से आपको एक बार पढ़ा दूं। बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर, आपको ऑड इंटीजर का बात किया गया है। चलिए आपको मैंने जो जोड़ डालना था वो जोड़ देके बता दूं। तो शुरुआत तो करेंगे 1 से ही, तो 1 से करेंगे तो अगला ऑड क्या बनेगा, 3। तो अगर पहला नंबर मेरा मान लीजिए कि ये x था, तो ये कितना बनेगा आपका, इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, और ये संख्या बड़ा है यानी कि x + 2 का स्क्वायर में से x स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये कितना दिया हुआ था, 56 दिया हुआ था, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए अब आपको यहाँ पर x सॉल्व नहीं करना है, आपको सीधा ऑप्शंस में जाएंगे हम इसको बैठाकर। तो अगर मैं 13 और 15 लेता हूँ, तो यानी कि मेरा एक नंबर तो कितना है, 15 है, 15 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 13 का स्क्वायर। तो 15 और 13 कितना होता है आपका, a + b इंटू a - b कर देता हूँ। तो 5 3 8 1 1 2, और ये हो गया 28 दूना 56। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, कि सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 5 से 14 आपको बताना है। मैंने आपको क्यूब का भी फॉर्मूला जो है अभी बताया है, आपको पता होना चाहिए कि 5 से 14 का फिर से वैसे ही निकलेगा। बार बार मैं 2 क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ, मैंने आपको बता देता हूँ फिर से इसको। देखिए के लिए फॉर्मूला आपको फिर से लिख देते हैं। क्यूब का कितना होता है, समेशन ऑफ एन क्यूब जो होता है n इंटू n+1/2 का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर फिर से क्वेश्चन में लिखा है 5 से 14 के लिए, 1 से 14 रहेगा तभी ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। अब 5 से 14 बोला है, तो 5 से पहले जो संख्या होगा वो कितना होगा आपका, तो 1 2 3 और 4, यानी 4 संख्या होगा। और 5 से 14 तो आपको पता ही है कितने संख्या होने वाले हैं। यानी कि अब हम कंसीडर करेंगे 1 से लेके 14 तक, फिर उसमें से 1 से लेके 4 को घटा देंगे। चलिए तो 1 से लेके 14 तक को कंसीडर करते हैं, तो 14 इंटू 15/2 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए 2 × 7 = 14, और ये 2 दूना के 4,
15 सत्ते 105 का स्क्वायर, और इसमें से ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि ये ज़्यादा आसान होगा आपको सॉल्व करना। अब इसमें से जो है 100 घटा दीजिए आप, तो ये कितना बचेगा आपका 10,925। यानी कि इस सवाल का सही उत्तर देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में 10,925 है बरोबर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये सब तो मैंने करा दिया आपको, ये भी नहीं, ये नहीं कराया है, ये करा दिया था। चलिए इस सवाल पर आते हैं। इस सवाल को फिर से देखिए, शॉर्ट्स में मैंने इसको कवर किया है। वैसे आपसे बोला गया है कि एक क्लास है, क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं और 30 स्टूडेंट को आपस में हाथ मिलाना है। तो हाथ मिलाने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर जब भी हैंडशेक से सवाल आएगा तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स आपको याद कर लेना है। नंबर का फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ। नंबर ऑफ हैंडशेक्स का फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ। नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितना होता है, n इंटू एन माइनस वन। ये तो हो गया, लेकिन ये डबल डबल आ जाएगा, यानी एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो जाएगा, तो इसलिए इसको 2 से भाग लगा देते हैं। अब 30 व्यक्ति के लिए पूछा है तो 30 गुना 29/2, 2 15 30, 9 135, 15 दूना 30 और 15 45, यानी 425 टोटल हैंडशेक्स हो जाएगा इनका। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। आप चेक कर लीजिए, आपके पास ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए ये भी एक अच्छा सवाल है। देखिए कि x प्लस वाई का वैल्यू जो है, आपके पास x प्लस वाई का वैल्यू जो है 11 दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि -1 का पावर x और -1 का पावर जो y है उसकी वैल्यू आपसे पूछा गया है, जहां पर x और y क्या है, होल नंबर है। आइए बढ़ते हैं बोर्ड की ओर। समझिएगा इस सवाल को, ऐसे सवाल एग्जाम में आपको परेशान करते होंगे। देखिए x प्लस वाई क्या है, 11 दिया हुआ है, और आपसे बोल दिया है कि x और y -1 के ऊपर रख दिया है। आप सोच के देखिए कि अब अगर मैं यहाँ 10 को नहीं रखता, ठीक है, क्योंकि 0 भी होल नंबर में आता है लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। मैं 1 से चालू करता हूँ, 2 से चालू करता हूँ, ठीक है, 1 से भी चालू करूंगा तो भी 10 और 1 11 मिलकर होगा। ठीक है, 10 और 1 11 अगर आपका आ रहा है, यानी कि आप यहाँ देखिए क्या है, ये आपका इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। फिर यही 2 करूंगा और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, यानी फिर से इधर ऐसे लिख देते हैं 9, और ये हो जाएगा 2, यानी ऑड इवन। उसी तरह से अगर आप फिर से देखेंगे तो 3 और 8, यानी फिर से इवन और ऑड। आप कोई भी पेयर बैठाएंगे तो एक ऑड आएगा और दूसरा इवन आएगा 11 के सामने। तो यानी कि अगर मैं इसको लिखूं कि अगर एक ऑड है और दूसरा जो है इवन है, कोई भी नंबर ऑड अगर रहेगा तो आपको पता है ये माइनस में ही आएगा, और अगर ये इवन है तो ये प्लस में आएगा, कट के कितना आ जाएगा 0, इसलिए इस सवाल का आंसर भी 0 हो जाएगा। देखिए अगर आपको मैं ऑप्शन दिखाऊं तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे बोला गया है कि instead of multiplying a number by 2, Rahul divided it by 2 and got the answer as 2. What should be the actual answer? राहुल को जो है दरअसल मल्टीप्लाई करना था 2 से, लेकिन उसने 2 से डिवाइड कर दिया और आंसर भी 2 आ गया। यानी मान लेते वो नंबर x था, राहुल ने उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो रिजल्ट भी 2 आ गया, यानी x कितना था 4। तो एक्चुअली में उसको करना क्या था, 2x करना था, यानी 4 गुना के 8 सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। आप एक बार क्वेश्चन को चेक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आपसे बोला गया है कि प्रोडक्ट 2 नंबर का 9375 है। द क्वोशेंट व्हेन द लार्जेस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर इज 15, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए ताकि आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाए। पूछा गया है, आपसे सवाल कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 9375, यानी कि 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना है, x और y मिलके 9375 बना रहा है। ठीक है, और बोलता है कि जो कोसेंट है व्हेन डिवाइडेड बाय द लार्जेस्ट नंबर इज 15। आप देखिए आपको पता होगा कि एक स्मॉलर नंबर है और लार्जेस्ट नंबर को उससे भाग दिया जा रहा है, तो लार्जेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से भाग दिया जा रहा है, तो जो आपका कोसेंट है वो कितना आ रहा है आपका 15। तो बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ द नंबर। ठीक है, अगर आप देखिए ना कि अगर आपको नियम पता होगा तो जो लार्जर नंबर होगा वो 15s के बराबर हो जाएगा, 15 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर होगा, तभी तो ये रिमाइंडर 0 हुआ होगा।
यानी कि अगर मैं स्मॉलर नंबर को x मान लूँ तो लार्जर नंबर कितना हो जाएगा 15x। और यही तो पूछा गया है आपसे, यानी कि लार्जर और स्मॉलर नंबर का ही तो शुरुआत में प्रोडक्ट दिया हुआ है। यानी कि 15x² की वैल्यू कितनी है 9375 है। सॉल्व कर दीजिए। 15 छक्का 90, 15 दूना के 30, 15 पचे 75, x आ गया 25 आपका। जब x 25 आ गया तो आपसे सम ऑफ दीज नंबर पूछा है, तो 25 को 15 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा 15 पचे 75, 15 दूना 30 और 7 37। तो 375 में 25 जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 400 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। होता है कि सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर का सम कितना दिया है 13 दिया हुआ है, और स्क्वायर जो है इसका 97 दिया हुआ है। स्क्वायर जो है आपका 97 दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट कितना होगा। चलिए देखते हैं प्रोडक्ट कितना होगा। आपको अगर मैं देखूं तो अगर 7 और 6 लेता हूं, मैं 7 और 6 लेता हूं तो 49 और 36 को जोड़ के देखिए, 9 6 15 और 4 और 3 7 1 8, 85 आ रहा है। मतलब 7 और 6 का पेयर नहीं बैठेगा। अब 9 और 4 का पेयर बैठा लीजिए, तो 81 और 16 जोड़ दीजिए, 97 आ रहा है, बैठ गया। 9 गुना 4 यानी 36 से सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के लिए आपके मैथ्स के सवाल। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एग्जाम को क्रैक करते रहिए। और साथ में अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।